वो कहते हैं ना कि कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो जो भगवान को नहीं मानते उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आ गए हैं मेरी वीडियो तक तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज फिर आपके लिए नया नया वीडियो जो है लेकर आती हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। और ये कहानी है रामू की। रामू जो एक पानी के जहाज में काम करता था और एक दिन वह एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहा था, सामान पहुंचाने। तो अचानक आंधी आ गई, बीच उसमें समुद्र में आंधी आ गई और जो रामू का जहाज था वो डूब गया। अब सारा सामान था वो भी डूब गया और जहाज भी डूब गया। लेकिन रामू को एक सुनसान से किनारे पर लाकर रामू ने अपने आप को पाया। तो जब रामू को होश आया तो देखा वह एक सुनसान से किनारे पर है। तो उसने कहा, भगवान कि मुझे आपने इस सुनसान जगह पर छोड़ा, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही देते। तो ठीक है, रामू ने ऐसा कह दिया, लेकिन अब क्या करता, वो यहाँ से वापस कैसे जाता। तो कुछ दिन वह वहीं रहा, झोपड़ी बनाई अपनी, रहने लगा, अपना काम करने लगा। और एक दिन रामू जो है किसी काम से बाहर गया और जब वापस आकर देखता है तो उसकी झोपड़ी जो है जली हुई दिखती है। अब उसकी झोपड़ी भी जल गई तो उसे और गुस्सा आया और उसने कहा, भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं अब इस झोपड़ी में रहता था और ये झोपड़ी भी जल गई, अब मैं कहाँ रहूंगा। तो थोड़ी देर बाद देखता है कि एक जहाज उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ। तो जहाज वाले से रामू ने पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। तो उसने कहा कि जो ये धुआं उड़ रहा है, धुआं जो दिख रहा है, ये धुएं के सिग्नल से ही हम यहाँ आए हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति परेशान है, मुसीबत में है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। तो इस कहानी से दोस्तों सीख क्या मिलती है कि भले ही रामू जो है एक सुनसान से किनारे पर आकर फंस गया था, वहीं उसने रहना शुरू करा और फिर आखिरकार वह वापस भी गया। तो इसके द्वारा जो उसे सीख मिली वो ये सीख मिली कि विपत्ति में कैसे हमें हारना नहीं है, अपने आप को थक हार कर ये फील नहीं कराना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि विपत्ति में भी हमें सफल होकर दिखाना है। जो विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं तो भगवान हमारी एक तरह से परीक्षा लेता है और परीक्षा तो हमें हर हाल में पास करनी होती है। हम अच्छे टाइम में भगवान जी को भूल जाते हैं, लेकिन बुरे टाइम पर हम भगवान को याद करते हैं। अच्छे टाइम में भी हमें भगवान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है, भले ही हम भगवान को भूल जाएं लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलता, हर हाल में हमारी मदद करता है और हमेशा करता रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि चाहे वह सक्सेस हो गए हैं अपने जीवन में तो वह भगवान को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि आप जब सक्सेस नहीं थे उस समय क्या आप भगवान को नहीं मानते थे? उस समय क्या आप भगवान की पूजा नहीं करते थे? क्या भगवान से आपने अपने लिए ये नहीं मांगा था कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं? तो अगर आपने कहीं ना कहीं ये दुआ भगवान से मांगी है तो आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो आप अब भगवान को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? भगवान हमारे सामने दिखते नहीं हैं, लेकिन वह हमारे मन में समाये हुए हैं, हमारे हृदय में समाये हुए हैं। और जैसा हम बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान नहीं होता,
तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन का हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं कि भगवान के द्वारा ही हमें ये जीवन मिला है। तो दोस्तों, आज से ही अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो मानना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जरूर हैं जो हमें देखते हैं मुसीबत में और हमें शक्ति देते हैं कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें और अपनी परेशानियों को हम कैसे कम करें, कैसे हम एक फिर से सुखी जीवन जिए, कैसे विपत्ति से हम दूर ना हो, विपत्ति से हम घबराए ना, बल्कि विपत्ति का डट कर सामना करें। तो ये सब शक्ति कहाँ से आती है? ये सब शक्ति भगवान हमें देते हैं, इसलिए हर कण कण में भगवान समाये हैं। और भगवान को हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान नहीं है। भगवान हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं और हमारा साथ हमेशा देते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कहानी से सीख जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।